Assalamualaikum friends, you are watching Sir Kalim English Learning. I hope you all are fine. Thank you for your responses and your comments for the previous video. Friends, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ ए एंड एन और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी क्लास में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अब एक नए स्टेप की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ द। जी हाँ, यूज ऑफ द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी राइटिंग में, हमारी कॉन्वर्सेशन में। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की बात करूँगा कि जब वो एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं तो उनको करेक्ट द एरर्स करना होता है, कभी उनको इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल करना होता है और उनको कन्फ्यूजन्स होती है। ए और एन उसको तो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, लेकिन द की जो क्वालिटी है ये थोड़ा हटकर है। द कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। इसके अंदर ये मल्टीपल क्वालिटीज मौजूद हैं। अच्छा, अब आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ ताकि मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स भी बताऊं और कुछ इसके डेफिनेशंस भी बताऊं। व्हाई डू वी यूज द आर्टिकल द। नंबर 1, हम आर्टिकल द को यूज करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, यानी कि दुनिया के किसी भी मजहब की किताब का नाम हो, उस किताब के नाम से पहले हम यूज करेंगे आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ पहले से ही लिख कर रखी हुए हैं बुक्स के नाम, जिसमें आप देख सकते हैं डैश कुरान या डैश होली कुरान। अब ये क्या है? दिस इज द नेम ऑफ अ होली बुक। तो हम इस होली बुक के नाम से पहले यहाँ पर यूज करेंगे आर्टिकल द, लाइक दिस। तो अब आप भले इससे सेंटेंस स्टार्ट करें या सेंटेंस के एंड में आप होली कुरान यूज कर रहे हो तो इससे पहले आपने द यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड द होली कुरान, इस तरह से। नंबर 2, द कुरान इज अ होली बुक। इससे क्या बात क्लियर हो रही है कि हम इसको भले सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करें या सेंटेंस के एंड में यूज करें, इस नाउन को आपने इससे पहले आर्टिकल द यूज करना है। फिर हमारे पास और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी के होली बुक्स की। फॉर एग्जाम्पल, डैश बाइबल, हम जानते हैं दिस इज ऑल्सो अ होली बुक। इससे पहले भी हमें आर्टिकल द यूज करना है, बिल्कुल इस तरह से। फिर नंबर 3 हो गया डैश महाभारत। तो आपने क्या करना है, इससे पहले भी आप आर्टिकल द यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात तो क्लियर हो गई, वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली बुक होगी, मजहबी किताब होगी, आपने उससे पहले आर्टिकल द यूज करना है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। यस। नंबर 2, मैगजीन्स। हम आर्टिकल द यूज करते हैं न्यूज़पेपर्स के नामों से पहले। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं रखी हैं क्योंकि आप लोग माशाल्लाह समझते हैं कि क्या क्या न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। सिर्फ एक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, डैश टाइम्स। व्हाट इज दिस? दिस इज डेफिनेटली नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है ये, आप जानते हैं। तो इससे पहले भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं। और कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं, आप हर न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डेली डॉन, इस तरह से। चले पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनके नामों से पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स। यानी कि सीज के नामों से पहले, रिवर्स के नामों से पहले, लेक्स के नामों से पहले, स्ट्रीम्स के नामों से पहले आपने आर्टिकल द यूज करना है। हाउ टू यूज इट? फॉर एग्जाम्पल, डैश पैसिफिक। अगर मैं पैसिफिक से पहले
द यूज कर दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा द पैसिफिक ओशियन। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं डैश अरेबियन सी, एग्जाम्पल में सेंटेंस की सूरत में आपको देता हूं यही वाली, द अरेबियन सी टचेस कराची, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब अरेबियन क्या है, सी का नाम है, तो मुझे अरेबियन से पहले आर्टिकल द यूज करना है। चलो इसको मैं फिलअप कर देता हूं आपके लिए, जिसको आपने भी प्रैक्टिस करना है। द पैसिफिक ओशियन, द डेड सी, द अरेबियन सी। आपने इन तमाम ओशियंस और सीज के नामों से पहले आर्टिकल द यूज करना है। पॉइंट नंबर 2, धेम्स। धेम्स नेम ऑफ अ रिवर। फौरन आपके जहन में क्लिक की गई होगी एक पोएम जो कि सोनेट है, सोनेट कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उसमें भी रिवर धेम्स का जिक्र हुआ है। और जब भी किसी रिवर का नाम आएगा तो आपने क्या करना है, उस रिवर के नाम से पहले आर्टिकल द यूज करना है, बिल्कुल इस तरह से। द धेम्स फ्लोज इन लंडन अंडर द ब्रिज। विच ब्रिज? वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जो सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में आपने रीड किया है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हम नंबर 1 में थोड़ा रिपीट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, ओशियंस एंड रिवर्स। नंबर 2, we use article the before the names of newspapers, magazines. Number 3, we use article the before the names of holy books. ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। द का यूज बहुत वाइड है, इसमें और पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक क्लास के अंदर, एक लेक्चर के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, ताकि आपके पास भी टाइम हो प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, we use article the before the names of famous buildings. अच्छा हाँ, वो वंडर्स ऑफ वर्ल्ड भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, फेमस बिल्डिंग्स को चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल डैश बुर्ज अल खलीफा, डैश हबीब बैंक प्लाजा, डैश ट्विंस टावर। हमें क्या करना है, इन तमाम बिल्डिंग्स के नामों से पहले आर्टिकल द यूज करना है। मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक को फिल कर देता हूं इस तरह से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए हमारे पास सिर्फ ये 4 पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बेसिक पॉइंट्स हैं। आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप में से कोई भी अगर मुझको ये मैसेज करके कहता है कि उसने वर्कशीट चाहिए, तो मैं उसको वो वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए वैसे ही एक वर्कशीट इंशाल्लाह स्प्रेड कर दूं। प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, सर कलीम इंग्लिश लर्निंग। डू अ ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।